देश रोजाना मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नेपाल में हुआ विमान हादसा, अब तक 30 की हुई मौत। पहाड़ी से टकराकर खाई में जा गिरा जहाज, धमाके के बाद लगी आग, प्लेन में थे 72 लोग सवार। क्या अब नहीं बच पाएगा जोशीमठ? 70 सेंटीमीटर तक धंसे कई इलाके। इसरो के बाद एक और नई डराती रिपोर्ट आई सामने। हरियाणा विधानसभा में विध्वंस शब्द की जांच में फंसे कर्मी, सीएम अभय के बीच हुई थी बहस। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में की गई गलती, 6 लोगों पर होगी कार्रवाई। भारत श्रीलंका का तीसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले बैटिंग करेगी इंडिया। विराट तोड़ सकते हैं जयवर्धन का रिकॉर्ड। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें, और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के जिंद में नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, डॉक्टर से दवाई लेकर लौट रही थी बच्ची, मुंह दबाकर जान से मारने की दी धमकी, पंचायती हॉल में लेकर गया था युवक। हरियाणा के जिंद में अलेवा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव में डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ रही नाबालिग का मुंह दबाकर उसे युवक पंचायती हॉल में ले गया। युवक ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया और मौके से भाग गया। बच्ची घर पहुंची और इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। इसके बाद मामले की शिकायत महिला पुलिस थाने को दी गई। जांच अधिकारी एसआई प्रेम कुमारी ने बताया कि अलेवा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग पीड़ित की मां ने महिला थाने में पुलिस को शिकायत में बताया कि उनकी 16 साल की बेटी कई दिनों से बीमार थी। 13 जनवरी को गांव के ही डॉक्टर से दवाई लेकर वापस आ रही थी। दवाई लेने के बाद वह वापस जब घर आ रही थी तो पंचायती हॉल के पास गाँव का ही युवक खड़ा था। जैसे ही युवक के पास से वो गुजरी तो आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसे पंचायती हॉल में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा में निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में चीफ ऑब्जर्वर किए हैं नियुक्त। वहीं प्रदेशाध्यक्ष बोले यहां से सरकार का होगा सफाया। हरियाणा में 3 शहरों में नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ये चुनाव पार्टी के सिंबल हाथ के निशान पर ही लड़ेगी। वहीं इस बड़े ऐलान के साथ ही राज्य के मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल को मानेसर के लिए चीफ ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उसके साथ 4 और वरिष्ठ नेताओं को भी बतौर उनके साथ ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुग्राम में वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर करण दलाल को भी मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं फरीदाबाद में वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा को चीफ ऑब्जर्वर और उनके साथ 5 और वरिष्ठ नेता भी जोड़े गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का कहना है कि जनता बीजेपी जेजेपी सरकार की कुनीतियों से परेशान हो चुकी है। आज पूरा हरियाणा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के बढ़ते अपराध और नशे की समस्या से जूझ रहा है। प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। नगर निगम चुनाव से जनता प्रदेश से बीजेपी जेजेपी का सफाया शुरू कर देगी। हरियाणा के रोहतक में हुआ बड़ा हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी, दिल्ली भटिंडा मार्ग पर 6 डिब्बे पलटे, ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त, ठीक करने में जुटे हैं कर्मचारी। हरियाणा के रोहतक में गांव समर गोपालपुर के पास मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर जाने की घटना सामने आई है। बता दें कि जिसके कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। वैसे तो सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया है। और वहीं डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से दिल्ली की ओर आने वाली रेलगाड़ियां प्रभावित हो गई हैं। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने की सूचना पाकर आसपास के गांवों के काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए हैं। जिस ट्रैक पर मालगाड़ी पलटी है वह दिल्ली से बहादुरगढ़ व रोहतक होते हुए जाती है। यहां से जिंद होते हुए नरवाना, टोहाना व आखल होते हुए भटिंडा की तरफ आता है। यहाँ पर डबल ट्रैक बनाया हुआ है। मालगाड़ी के डिब्बे उतरने के कारण एक ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। चंडीगढ़ बीजेपी में क्रॉस वोटिंग की हो रही है आशंका। अकाली दल के हरदीप सिंह बोले सीनियरिटी दरकिनार कर अनूप को उम्मीदवार बनाया। चंडीगढ़ नगर निगम में 17 जनवरी को होने वाले मेयर चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल एसएडी के एकमात्र काउंसलर हरदीप सिंह ने बड़ी बात कही है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा को वरिष्ठता के हिसाब से मेयर का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था
और साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा अनूप गुप्ता को मेयर पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि भाजपा में एक काउंसलर ऐसा था जो 3 बार जीता हुआ था, 3 काउंसलर थे और दूसरी बार जीतकर हाउस में आए थे। ऐसे में उन काउंसलर का रोष निकलकर आ सकता है। हरदीप सिंह ने कहा कि भाजपा वरिष्ठता को तोड़ रही है, तो पुराने काउंसलर को कब मौका मिलेगा कि वो मेयर बने। भाजपा को अपने इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिरसा की जेजे कॉलोनी में लगे बैनर, नशा तस्करी और वेश्यावृत्ति से परेशान हुए लोग, नशा करते पाए जाने वालों पर होगी उचित कार्रवाई। हरियाणा के सिरसा में देह व्यापार और नशा तस्करी से परेशान होकर लोगों ने एक मत होकर अपनी आवाज उठाने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जेजे कॉलोनी के लोगों ने देह व्यापार और नशा तस्करी से तंग आकर उसके खिलाफ बैनर लगा दिए हैं और साथ ही कॉलोनी वासियों ने ऐलान किया है कि अगर जेजे कॉलोनी में कोई शख्स नशा करता हुआ या बेचता हुआ पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। वही बैनर जेजे कॉलोनी के बीचों बीच लगाए गए हैं। बता दें कि शहर के सबसे बदनाम कॉलोनियों में जेजे कॉलोनी का नाम आता है, जिसके चलते लोगों को नशा तस्करों और देह व्यापार का काम करने वालों के खिलाफ बैनर लगाने पड़े। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।